ते विनय करऊं सन्मान, तिनके कारज सकल शुभ सिद्ध करे श्री हनुमान। के आइए हनुमंत विराज और कथा कहूं मति अनुसार, और प्रेम सहित गादी धरूं तो विराजऊं श्री पवन कुमार। बोले बालाजी महाराज की जय हो, खेड़ापति सरकार की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड राज राजेश्वर लीलाधारी संत सुखकारी, त्रिनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री बांके बिहारी लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य चरणों में नमन करते हुए समस्त ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, अवैध देवता, स्थापित देवता, राम दरबार तत्सेवक अनंत बलवंत हनुमंत लाल खेड़ापति सरकार के श्री चरणों में नमन करते हुए आराध्य देव आराध्य देवी भगवान श्री कृष्ण एवं माता राधा रानी के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवान यज्ञ नारायण एवं माता दक्षिणा के श्री चरणों में नमन करते हुए समस्त संत समाज, विप्र समाज, ब्रह्म समाज, आचार्य गण, विद्वज्जन, ब्राह्मण जन सभी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित माता सरस्वती के व्रत पुत्र संगीत के कलाकार बंधु जिनके हृदय में विराजमान माता शारदा के श्री चरणों में नमन करते हुए सभी कलाकार बंधुओं को व्यासपीठ से प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गोराजी साउंड ग्राम गोरिया खेड़ा भैया गोरी लाल जी एवं राम बाबू जी राठौर साहब, उनको भी व्यासपीठ से प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एवं चतुर्थ दिवस की इस पावन कथा को श्रवण करने पधारे समस्त भक्त वृंद, श्रोत्रागण, मात्र शक्तियां, सती सावित्री, अनसुईया, माता सीता के पद चिन्हों पर चलने वाली समस्त माता एवं बहनें एवं माता वसुंधरा के नवोदित पुष्प बाल एवं गोपाल, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण एवं माता राधा रानी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी भक्तों को व्यासपीठ से प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए बंधु, भगवान की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, वाणी और हृदय को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन के साथ भगवान की कथा में आप और हम सभी प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान की कथा व्यक्ति के जीवन को तभी ही बदल सकती है जब व्यक्ति का नियम बदल सकता है। यदि जीवन में कथा सुनने आप आए हैं और यदि आपने आपका जो नित्य प्रति का नियम है उसमें कोई सुधार नहीं किया, नित्य प्रति जो आप कर रहे हैं उसमें कोई सुधार नहीं आया, जो कथा के नियम व्यास जी ने बताए यदि वो नियम आपने धारण नहीं किया तो भगवान की कथा आपके हृदय में कभी आएगी नहीं, कभी भी आपके अंदर प्रभु की कथा प्रवेश करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बताया है जप तप नियम स्वाध्याय, जब तक आप जपोगे नहीं, तपोगे नहीं, अध्ययन नहीं करोगे, श्रवण नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, तब तक ये कथा आपके हृदय में प्रवेश करेगी नहीं। क्योंकि संसार में कहीं भी जाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बनाना ही पड़ता है। यदि जीरापुर जाना है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा कि कपड़े लेके आने हैं, किराने का सामान लेके आना है, खेती बाड़ी के लिए खाद बीज दवाई लेके आनी है। जीरापुर जाने के लिए भी कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। कहीं रिश्तेदार में जाओगे तो वहां भी जाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि भगवान से मिलना है तो फिर सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग का बहाना बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के मेरा ठाकुर मिलेगा। बिना सत्संग से भगवान मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में सुंदर शब्दों में वर्णन किया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग। बिना सत्संग के हमारी बुद्धि पवित्र हो नहीं सकती। बिनु सत्संग, विवेक यानी बुद्धि। और जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है बंधुओं, तन बिगड़ा, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, बुद्धि बिगड़ी, और बुद्धि बिगड़ी, चरित्र बिगड़ा, और जिसका चरित्र बिगड़ जाता है उसका तो जीवन ही बिगड़ जाता है। जय हो। जिसके चरित्र पर दाग लग गया बंधुओं, चाहे वो कितना ही सुधारना चाहे, उसका चरित्र जिसका बिगड़ गया उसकी तो फिर जिंदगी ही मिट गई, वो जिंदगी किसी काम की नहीं बची। इसीलिए कहते हैं कि यदि भगवान से मिलना है तो केवल संसार में एक ही बहाना चलेगा, और वो है कौन सा? कौन सा बहाना है भगवान से मिलने का? पता है आप लोगों को? अरे सांवरे से मिलने का कौन सा है? वो सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। ओ चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सत्संग ही बहाना है, गुरु ज्ञान ही बहाना है। ओ सत ही बहाना है, गुरु ज्ञान ही बहाना है। और क्या? अरे दुनिया वाले क्या जाने हो, अरे दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। वो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भाव से सभी ताली सेवा करते हुए हरि को। क्या बात है, हरि को। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो।
सरयू की लहरों में, जय हो। अरे कालिंदी की लहरों में मेरी शाम का ठिकाना है। ओ यमुना की लहरों में मेरे श्याम का ठिकाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें शाम को मनाना है। चलो सत्संग में चले, हमें शाम गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।